नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बेहद ख़ास होने वाला है। आज के सेशन में हम जीके जीएस का ऐसे टॉप 50 एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों से बार-बार रिपीट किया जा रहा है। वैसा क्वेश्चन आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देर किए करते वीडियो का स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। क्या नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपको हम बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्त? तो ये आपके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि रियो शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है। क्या रियो शिखर सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित है? तो आपको यहाँ पे ये जो है वो ओजोन क्षरण से संबंधित है, जो आप यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में भी देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि डेंगू बुखार जो है एक रोग है। डेंगू बुखार एक रोग है, बट ये कैसा रोग है? यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहा है कैसे होने वाला रोग है। तो ये रोग जो है ये मच्छर जनित रोग है। कैसा रोग है? मच्छर जनित रोग है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेंगू रोग जो है वो मच्छर जनित रोग है। इसका मतलब जो है कि मच्छर को काटने से यहाँ पे डेंगू बुखार जो है वो मानव को लगता है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि रेटिना किस अंग का भाग है। क्या रेटिना जो है वो किस अंग का भाग है? तो ये तो सबको ही पता होगा कि रेटिना जो है ये नाक का नहीं होगा, कान का नहीं होगा, सिर का नहीं होगा, ये आँख का भाग है। क्या रेटिना जो है किसका भाग है? तो आँख का भाग है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि किस कंपनी में एक श्रमिक दाब मापी नामक एक उपकरण का उपयोग करता है, तो उस उपकरण का जो कार्य है वो क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन का समझिएगा कि किसी कंपनी में एक श्रमिक दाब मापी नामक एक उपकरण का उपयोग करता है। क्या करता है? उपयोग करता है। तो उसका उपकरण का कार्य क्या होगा? तो उसका उपकरण का कार्य क्या होगा दोस्त? तो आपको यहाँ पे यह गैस के दबाव को मापता है। क्या करता है? यह गैस के दबाव को मापता है, जहाँ पे यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि हमारे मुंह में मौजूद लार जो है कि रूपांतरण में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। तो किसके रूपांतरण में मदद करता है दोस्त? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि स्टार्च से ग्लूकोज के रूपांतरण में जो है ये मदद करता है। इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। क्या थॉमस कप जो होता है वो किस खेल से संबंधित है? तो आपको हम बताते हैं कि थॉमस कप जो है वो आपको यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन के मैच में जो है यहाँ पे आपको थॉमस कैप दिया जाता है। क्या दिया जाता है? थॉमस कप दिया जाता है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में बैडमिंटन देख सकते हैं दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। क्या यहाँ पे आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन से पूछ रही है कि ऐसा कौन सा नदी है, यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया हुआ कि जो अपना जल है वो अरब सागर में गिराती है। कहाँ गिराती है? अरब सागर में गिराती है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दोस्त वो आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। कौन सा नदी? तापी नदी। तापी नदी जो है आपको यहाँ पे दोस्त वो अपना पानी जो है वो अरब सागर में गिराती है। कहाँ गिराती है? अरब सागर में गिराती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्या बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्त? आपको हम बता दें यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल देख पा रहे होंगे दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ गए होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे डीएलएड से रिलेटेड आपको यहाँ पे डेली 2-4 वीडियो अपलोडेड होता है। तो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि एक भी वीडियो आपके यहाँ पे मिस ना हो। और यहाँ पे डीएलएड का जो जैसे एग्ज़ाम होता है उसका रियल आंसर की भी हम यहाँ पे आपको डेली अपलोडेड करवाते हैं। जैसे कि 30 अगस्त का भी आज एग्ज़ाम हुआ, बट उसका हम एग्ज़ाम के 10 मिनट बाद यहाँ पे आपको है वो यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन को अपलोडेड करवा दिए हैं यूट्यूब पर, जहाँ के आप देख सकते हैं कि 30 अगस्त को कैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। फिर यहाँ पे है मतलब हर दिन आपको यहाँ पे डीएलएड से रिलेटिव 2-4 वीडियो अपलोडेड होता है और यहाँ पे आंसर की भी अपलोडेड होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है। इसमें यहाँ पे पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन एक जो है अजैविक नहीं है। क्या है? अजैविक नहीं है। तो आपको हम बता दें कि पौधा जो है वो अजैविक नहीं है, बल्कि ये जैविक में आता है। क्या? मृदा है, ये अजैविक है, वायु भी है और वर्षा भी है, ये सब अजैविक हो जाएगी। लेकिन अजैविक नहीं है तो आपको यहाँ पे पौधा जो है एक जीविक है। क्या है? जैविक है। जैसे मानव में जान होती है, वैसे माने तो पौधा में भी जान होती है। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसा ही यहाँ पे घुराने वाले प्रश्न जो है आपके डीएलएड के एग्जाम में पूछता है। ये सब प्रश्न भी जो है वो पूछा हुआ प्रश्न है। फिर यहाँ पे एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है वो अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था दोस्त? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि आपको ये 2009 में किया गया था। कब किया गया था? 2009 में किया गया था। जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में 2009 दोस्त देख पा रहे होंगे। कब किया गया था? तो 2000 आपको हम बता दें 2009 में किया गया था। कब किया गया था? 2009 में किया गया था। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 जो है से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्त? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि अनुच्छेद 352 जो है आपको यहाँ पे वो आपके यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है राष्ट्रीय आपातकाल देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। क्या? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है वो पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? उड़ीसा हो जाएगा। जब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध जो है वो पंचायतों से है। किससे है? पंचायतों से है। बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ऐसा ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में बनता है और ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे बता दें कि सारे क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं वो PYQ का यहाँ पे क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट किया जाता है। वैसा क्वेश्चन आज के इस सेशन में हम लेकर के आए हैं। तो पूरा वीडियो देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। और यहाँ पे कमेंट बताते जाइए। जिसको आंसर आपको पता होगा उसका आंसर आप यहाँ पे कमेंट बता दीजिएगा। और टोटल यहाँ पे अभी हम आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से आप कितना सही कर पाते हैं ये भी आप यहाँ पे कमेंट में बता दीजिएगा। तो आपका बता दें यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध पंचायतों में से है। तो आपको यहाँ पे भाग 9 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा दोस्त? भाग 9 में हो जाएगा, जिसको यहाँ पे रोमन अंक में ऐसे लिखते हैं और ऐसे आपको यहाँ पे ऐसे भी 9 दे सकता है या ऐसे भी 9 दे सकता है। समझे कि नहीं? तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन को आप यहाँ पे समझते जा रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ गए होंगे। किस विधेयक के धन विधेयक होने या न होने के निर्धारण की शक्ति किसके पास है। निर्धारण की जो शक्ति होती है दोस्त वो किसके पास है? तो आपको हम बता दें यहाँ पे जो शक्ति है स्पीकर या अध्यक्ष के पास है। किसके पास है? स्पीकर या अध्यक्ष के पास है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो दोस्त वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है कौन सा क्षेत्र जो है वो सिटी मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सिटी मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। सिटी मरुस्थल के रूप में कौन सा जाना जाता है दोस्त? तो आपको हम बता दें यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लद्दाख। कौन सा जाना जाता है? तो लद्दाख ऐसा राज्य है जिसको हम लोग यहाँ पे शीत मरुस्थल के रूप में जानते हैं। कैसे जानते हैं? शीत मरुस्थल के रूप में जानते हैं। क्या प्रश्न पूछ रहा था दोस्त कि भारत के निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है
क्षेत्र है जिसे हम लोग शीत मरुस्थल के रूप में जानते हैं, तो लद्दाख क्षेत्र को, किसको, लद्दाख क्षेत्र को जो है वो शीत मरुस्थल के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये सब प्रश्न जो है आप लोग यहाँ पे कंफर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न जो है आपको डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है दोस्त। क्योंकि अभी हम कुछ पैटर्न को देखते हुए ऐसा ही क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपको डीएलएड की एग्ज़ाम देना है तो ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे डीएलएड के एग्ज़ाम में कंफर्म मिल जाए, इसलिए यहाँ पे सब क्वेश्चन जो है वो कंफर्म याद कर लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है अभी डीएलएड के एग्ज़ाम में आपको। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि भारत के कोयले के भंडार अधिकांशतः कहाँ स्थित है। भारत में कोयले का जो भंडार है अधिकांशतः कहाँ स्थित है, तो आपको हम बता दें कि ये जो है आपको यहाँ पे दामोदर घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है, दामोदर घाटी में स्थित है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि ब्याज समान प्रतिवर्ष जो है द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। ब्याज समान प्रतिवर्ष जो है द्वारा प्रतिपादन किया जाता है, तो क्या किया जाता है दोस्त, तो आपको यहाँ पे के बिड़ला फाउंडेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन किया जाता है, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण में संबंधित है। क्या निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो आपको हम बता दें यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे बी होने वाला है। अनुच्छेद 21 जो है यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृति व्याकरण लिखा था। क्या, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा व्यक्ति है जो संस्कृत व्याकरण लिखे थे, तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी होने वाला है। पाणिनि ने जो है आपको हमें बता दें, पाणिनि ने जो है यहाँ पे संस्कृत व्याकरण को लिखे थे, पाणिनि ने लिखे थे, तो संस्कृत व्याकरण को लिखे थे, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है पूना समझौता पर जो हस्ताक्षरकर्ता थे वो कौन थे, तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे गांधी और अम्बेडकर थे। कौन थे, गांधी और अम्बेडकर थे, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है। क्या, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फसल है जो जायद फसल है, तो आपको हम बता दें कि जायद फसल जो है वो आपके यहाँ पे खरबूजा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, खरबूजा हो जाएगा। चावल नहीं होगा, मटर नहीं होगा, गेहूं भी नहीं होगा, यहाँ पे आपको खरबूजा जो है वो जायद फसल में आ जाएगा। कौन सा फसल में आ जाएगा, तो जायद फसल में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में, क्या, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में एक वस्तु रखी है। क्या आ जाती है, एक वस्तु रखी जाती है। क्या रखी जाती है, एक वस्तु रखी जाती है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में क्या रखी जाती है, तो एक वस्तु रखी जाती है। उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, उसका प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा, तो आपको मतलब उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक व समान आकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वास्तविक एवं समान आकार हो जाएगा। जब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख सकते हैं कि वास्तविक एवं समान आकार हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि 2 गुने अवशेषित हीलियम आयन को के रूप में जाना 2 गुने अवशेषित हीलियम आयनों को जो है वो किस रूप में जाना जाता है, तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर जो है वो अल्फा कण हो जाएगा। अल्फा कण के रूप में जो है वो जाना जाता है। क्या रूप में जाना जाता है, तो यहाँ आपको बता दें अल्फा कण के रूप में जो है वो जाना जाता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो किस वर्ष आयोजित किया था। क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो आपको हम बता दें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपको यहाँ पे 1931 में आयोजन किया गया था। कब किया गया था, 1931 में जो है आयोजन किया गया था, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, क्या, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जो है वो समाजवादी, पंचनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का हमारे संविधान में समावेश किया गया है। क्या, कौन से संविधान संशोधन में जो है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जो है वो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का जो है उस हमारे संविधान में समावेश किया गया है, तो कौन से संविधान संशोधन में किया गया था दोस्त, तो आपको यहाँ पे 42वां संशोधन में किया गया था। किसमें, 42वां संविधान संशोधन में जो है ये बात किया गया था, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन में दोस्त देख सकते हैं 42वां में। फिर यहाँ पे प्रश्न है किस ध्वनि तरंग का तार तत्व निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण पर निर्भर करता है। क्या, किसी ध्वनि तरंग का जो
तारतम्य होता है वो निम्नलिखित में से किस अभिरक्षण पर जो है वो निर्भर करता है। तो आपको हम बता दें ये जो है आपके यहाँ पे आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पे? आवृत्ति पे निर्भर करता है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि पौधे में जाइलम मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? क्या पौधे में जो जाइलम होती है दोस्त वो मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होती है? तो आपको हम बता दें पौधे में जो जाइलम होती है वो मुख्य रूप से आपको यहाँ पे पानी का परिवहन के लिए होती है। किसके लिए? पानी का परिवहन के लिए होता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि बारह लाचा दर्जा ले जेल को से जोड़ती है। क्या बारह लाचा दर्जा जो है वो ले जिलों को जोड़ती है। कहाँ से किसको किसको साथ जोड़ती है? तो ले जिलों को जोड़ती है। किसके साथ जोड़ती है? तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। मनाली को किसको साथ जोड़ती है? मनाली को लेह जिलों से जोड़ती है। लेह जिले को किसको जोड़ती है? तो मनाली को। किसको? मनाली को, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त दूसरा ऑप्शन में। फिर यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मांडो महोत्सव के लिए जाना जाता है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो मांडो महोत्सव के लिए जाना जाता है? तो आपको हम बता दें कि मांडो महोत्सव के लिए जो है वो आपके यहाँ पे गोवा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो गोवा को जाना जाता है। किसको? गोवा को जाना जाता है। आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो गोवा देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो खरीफ फसल ऋतु से संबंधित है? क्या निम्नलिखित में से यहाँ पे मतलब कौन सा चारों विकल्प में से कौन सा फसल जो है वो खरीफ फसल ऋतु से संबंधित है? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्या? कपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? तो आपको यहाँ पे बता दें हम कपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। जब आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में जो है वो कपास देख पा रहे होंगे। क्या हो जाएगा? तो आपको यहाँ पे कपास हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि ग्राम पंचायत किस निकाय के अधिनियम कार्य करती है? क्या ग्राम पंचायत जो है किस निकाय के अधिनियम जो है वो कार्य करती है? तो आपको हम बता दें कि वो यहाँ पे आपको ग्राम सभा से ग्राम सभा के निकाय से जो है वो अधिन कार्य करता है। आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। फिर एक भारत छोड़ो आंदोलन जो है की शुरुआत वर्ष में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष जो है ये शुरुआत किया गया था? तो आपको हम बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपके यहाँ पे 1942 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1942 में शुरू जो है ये किया गया था। जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे 1942 जो आप लोग हैं वो देख पा रहे होंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ ही गए होंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है गोल्ड फाइबर का सुनहरा पेशा कहा जाता है। तो इसमें से किसको जो है वो गोल्ड फाइबर का सुनहरा पेशा कहा जाता है? तो आपको हम बता दें किसको कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे जूट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त? तो आपको यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं हम, यहाँ पे आपको बता दें हम कि जूट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में है जो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? क्या महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था वो किस आश्रम से प्रारंभ किए थे? तो आपको हम बता दें कि ये जो है वो आपको यहाँ पे साबरमती से किया था। कब किया था? साबरमती से किया था। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन में साबरमती से किया था। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नहीं, यहाँ पे मतलब ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन में से किसको जो है 95वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो आपको हम बता दें 95वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो चंद्रशेखर कंबाका को मिला था। किसको मिला था? कंबारा को मिला था। चंद्रशेखर कंबारा को मिला था। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ प्रसिद्ध पुस्तक इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? क्या प्रसिद्ध पुस्तक जो है इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्रमोई जो है मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको हम बता दिए जो है वो आपको यहाँ पे एजे फिनो के द्वारा लिखा गया है। किसके? एजे फिन के द्वारा जो है ये लिखा गया है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? निम्नलिखित में से ऐसा मतलब चारों में से ऐसा कौन सा जो है और पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर दामोदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दामोदर नदी जो है
दामोदर नदी जो है आपको यहाँ पे जो पूर्व की ओर बहती है, किसकी ओर बहती है? पूर्व की ओर बहती है दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? क्या भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संघ की कार्यकारियों की शक्तियों का संबंधित है? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा 53। क्या 53? अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद आपके यहाँ पे 53 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल है, तुम्हारे भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है? तो आपको हम बता दें हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल है आपको यहाँ पे कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। जो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में जो है वो कमल देख पा रहे होंगे दोस्तों। आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। यहाँ पे रियल आंसर की भी अपलोड करवाया जाएगा और डीएलएड से रिलेटिव यहाँ पर टॉप प्रश्न जो है आपको यहाँ पे है और अपलोड करवाया जाएगा कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा।